दो दो बार शादी कर चुके आदमी का आखिर क्यों किया रूपाली ने 12 सालों तक इंतजार। सीरियल अनुपमा में अनुपमा का किरदार निभा रही टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली एक बेहतरीन अदाकारा हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। रूपाली ने एक फिल्म निर्देशक की बेटी होने के बाद भी अपने जीवन में कई बार बुरा वक्त देखा। करियर खत्म होने की कगार से लेकर आर्थिक तंगी तक। हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में रूपाली ने इस बात का जिक्र किया था कि एक ऐसा वक्त उनकी जिंदगी में आया जब उन्होंने अपने एक्टिंग और मॉडलिंग करियर को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला लिया था। अपने फ्लॉप करियर को छोड़ रूपाली केटरिंग की पढ़ाई करने में जुट गईं। तभी उनके पास न्यूयॉर्क की कंपनी का एड ऑफर आया, जिसे रूपाली ने रिजेक्ट कर दिया। इस एड कंपनी के मार्केटिंग हेड अश्विन वर्मा थे। एड शूट के लिए रूपाली के मना कर देने के बाद कंपनी के किसी मेंबर ने रूपाली के पापा के पास कॉल करके इस प्रपोजल के बारे में बताया। रूपाली के पिता ने रूपाली से कहा कि एक एड ही तो है, सिर्फ 2 दिन का शूट है, एक बार जाकर देख लो। अपने पापा के कहने पर रूपाली एड करने के लिए मान गई। इस एड में रूपाली को एक बूढ़ी औरत होने तक का रोल प्ले करना था। जब ये एड रूपाली कर रही थी तब अश्विन भी वहां मौजूद थे और अश्विन और रूपाली की पहली मुलाकात इसी दौरान हुई। अश्विन रूपाली से मजाक में कह रहे थे कि वो इस बूढ़ी औरत के साथ बूढ़ा होने तक का सफर तय करना चाहते हैं। अश्विन की ये बात रूपाली के दिल को छू गई और रूपाली ने उसी वक्त अश्विन को अपना हमसफर बनाने का फैसला कर लिया था। अश्विन उन दिनों न्यू जर्सी में रहा करते थे, लेकिन उन्हें अपना देश बेहद पसंद था और इसीलिए अश्विन अक्सर ही काम के सिलसिले में भारत आया करते थे। बीतते समय के साथ आखिर अश्विन ने पूरी तरह से भारत में ही सेटल होने का फैसला लिया। रूपाली के प्यार की ये कहानी रोमांच से भर देने वाली है, लेकिन हाल ही में अश्विन की बेटी ने रूपाली और अपने पिता के रिश्ते को लेकर जो भी खुलासे किए वो बेहद ही हैरान कर देने वाले हैं। अश्विन की बेटी ईशा ने अपने पिता की शादी को लेकर खुलासा करते हुए बताया है कि उनके पिता ने 3 शादियां की थी, जिसमें से ईशा की मां से अश्विन ने दूसरी शादी की थी। ईशा अश्विन की पहली पत्नी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि उनसे ईशा का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन रूपाली को लेकर ईशा का मानना है कि रूपाली की वजह से ही ईशा की फैमिली बिखर गई। रूपाली ने ईशा की मां का घर तोड़ा है। रूपाली एक पत्थर दिल और साइको औरत है जो टीवी स्क्रीन पर खुद को एक बहुत नेक और दरिया दिल औरत दिखाती हैं और महिलाओं को उनके हक और अधिकारों के बारे में आवाज उठाना सिखाती हैं। ईशा कहती हैं कि रूपाली का दिल बहुत ही काला है। अपने पिता को दोषी मानते हुए ईशा कहती हैं कि बेशक उनके पिता की बहुत बड़ी गलती रही और वो दोषी हैं एक परिवार के टूटने के, लेकिन एक औरत के तौर पर रूपाली जब ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि जिस आदमी से रूपाली शादी करना चाहती हैं और जिससे प्यार करती हैं वो किसी का पति है और उसके पहले से ही 2 बच्चे हैं, एक पूरा परिवार है। ये सब जानते हुए भी रूपाली ने अश्विन को पाने के लिए, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए। ईशा ने कहा कि न्यू जर्सी में उनका एक खुशहाल परिवार था जहां रूपाली किसी न किसी बहाने से आया करती थी। उन्होंने ईशा की मां और अश्विन की पत्नी से जान पहचान बनानी शुरू की और हमेशा उनके घर आने लगी, उनके घर में रुकने लगी थी। यहाँ तक कि रूपाली कई बार ईशा के मां के गहने तक चोरी कर लिया करती थी। ईशा अपनी बहन और अपनी मां के साथ जब भी मुंबई में अपने दादा दादी से मिलने आती तो रूपाली वहां आकर ईशा की मां से झगड़ा किया करती थी, उन्हें गालियां दिया करती थी। ईशा ने कहा कि पब्लिक को इन सब बातों पर शायद यकीन ना हो क्योंकि उनके पास इन सब बातों को साबित करने के लिए अब किसी तरह का कोई वीडियो या स्क्रीनशॉट नहीं है, क्योंकि तब इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये काफ़ी वक्त पहले की बात है।
यही नहीं, ईशा ने ये भी कहा कि जब मैसेज हुआ करते थे तब उनके पास तब के काफी कुछ मैसेजेस हैं जो रूपाली उनकी मां को किया करती थी। ईशा की बातों और आरोपों के बाद रूपाली के कई फैंस अपनी इस चहेती एक्ट्रेस के किरदार को लेकर असमंजस में पड़ गए हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही फिल्मी सितारों से जुड़े किस्सों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ एस्टीरिया।